ये कहानी है उस पल की जब एक टकराहट ने दो अजनबियों की तकदीरें जोड़ दी। शेख हवेली, सुबह 9:15 PM। ड्राइंग रूम। अम्मी, हया से आज सलीम साहब का बेटा आ रहा है। पढ़ा लिखा है, शरीफ भी है। हया, और बोरिंग भी। अम्मी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, इंटरेस्टिंग हूँ। मैच चाहिए? मोहब्बत नहीं तो फिर नसीहत भी मत देना। अब्बू अखबार से नजर उठाते हुए, तेरी पसंद समझने की कोशिश करते हैं बेटा, पर तू कोई इम्तिहान बन गई है। हया मुस्कुराकर, इम्तिहान वही होते हैं जिनमें कुछ सीखने को मिले। मैं बस अपनी सिलेबस से बाहर नहीं जाती। इलाहाबाद, कॉलेज मेंट सफेद सूट, लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। स्कूटी से उतरती लड़की को देख लोग रुक जाते हैं। लड़का 8 दोस्त से, भाई हया शेख आज फिर कत्ल करने आई है। लड़का 2, उसकी चाल में कहानी है, आंखों में इश्तिहार। हया खुद से ही मन में, कभी कभी लगता है ये कॉलेज मुझे नहीं, मेरी मुस्कान को ज्यादा नोटिस करता है। इतना कहकर हया चारों ओर पड़ती निगाहों को जैसे चीरती हुई तेजी से अपने स्टेप्स बढ़ाती है। हवा में उसका लाल दुपट्टा लहरा रहा था। इरम, हया की एकमात्र सहेली, दूर से आती हुई हया को देखती है, जो थोड़ा चिढ़ी हुई लग रही थी। इरम मुस्कुराकर, थोड़ा नाटकीय अंदाज में हाथ फैलाकर, आइए आइए। हमारी मोहतरमा फिर से रिश्तों के बंधन में उलझी हुई नजर आ रही हैं। क्या हुआ मेरी जान, फिर से कोई रिश्ता आ गया क्या? हया आकर बेंच पर बैठते हुए मुंह बनाकर, क्या बताऊं यार, आज शाम को फिर वही ढकोसला। अम्मी अब्बू को कितनी बार कहा है, मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे लिए मैच वाला हो, मेरे हिसाब का हो। इरम हंसते हुए मजाकिया लहजे में, ओहो हो, तू ठहरी फिक्शनल कैरेक्टर्स की दीवानी। अब असल जिंदगी में क्या कोई माफिया लुक हैंडसम चार्मिंग लड़का मिल सकता है तुझे? हया भौहें चढ़ाकर नकली गुस्से में, तू ना चुप कर, समझी, दांत तोड़ दूंगी तेरे। फिर खुद भी हंस पड़ती है। इरम धीरे से मुस्कुराकर, अच्छा बाबा सॉरी, अब बता कौन बेचारा आने वाला है आज? हया उठकर खड़ी होती है, हाथ नचाते हुए, वही नाम वाले लड़के, क्या नाम है उसका? हाँ फुरकान या रेहान। अब कौन करे ऐसे बोरिंग चिपकू लड़के से शादी? जब दिल ही ना मिले तो रिश्ता क्या काम का। इरम हंसते हुए उसे देखती है और हया झल्लाती हुई कैंटीन से क्लासरूम की ओर निकल जाती है, पर मुस्कान उसकी नजरों में तैर जाती है। एपिसोड 2। मलिहा की उंगलियां डायरी के पन्नों को छू रही थीं। हर लफ्ज जैसे जख्म सा फिर से खुल रहा था। अरमान उसकी तरफ देखता है, एक सवाल उसकी आंखों में होता है, मगर वो पूछता नहीं। मलिहा धीरे से बुदबुदाती है, पता नहीं क्यों हया अपी आज बहुत याद आ रही हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है, मगर वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। अरमान धीरे से, कहानी अब आपकी यादों से नहीं, आपकी रूह से निकल रही है अम्मी। जहां पन्ने फिर से हिलने लगते हैं। अगले पन्ने की हेडिंग आती है, जब पहली बार हमारी नजरें टकराई थीं। इलाहाबाद। सर की क्लास खत्म होते ही हया अपनी चित परिचित स्टाइल में किताबें समेटती है और इरम को खींचती हुई बाहर निकलती है। हया आंखें घुमाते हुए, चलो अब निकला जाए वरना फिर वही लेक्चर। हया तुम बहुत चुप रहने लगी हो। इरम मुस्कुराते हुए, और तू चुप? हया शेख और चुप? किसी दिन सूरज पश्चिम से उगेगा ना, तब भी ऐसा नहीं होगा। दोनों खिलखिलाती हुई कॉलेज की पार्किंग में पहुंचती हैं। हया स्कूटी स्टार्ट करती है, इरम पीछे बैठती है। इलाहाबाद का पुराना चौक। स्कूटी एक पुरानी सी किताबों की दुकान के बाहर रुकती है। ऊपर बोर्ड है सरोज बुक्स एंड स्टेशनरी। इरम बोर होते हुए, अब कितनी किताबें पढ़ेगी, छोड़ भी, मुझे घर जाना है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। हया आंखें दिखाते हुए, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, तेरी इज्जत की कसम। इरम हंसते हुए, मेरी इज्जत तो तू स्कूटी पर ही उड़ा देती है रोज,
जा, मैं बाहर खड़ी हूँ। हया मुस्कुराकर सैंडल से उतरती है और दुकान में दाखिल होती है। अंदर पुरानी किताबों की खुशबू थी और एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी। उसी वक्त दुकान के दूसरे कोने से प्रवेश करता है अबीर जायदान, काले कुर्ते में, चेहरा शांत पर आंखें तेज। वो दूसरी तरफ से बुक्स देख रहा था और जैसे ही मुड़ता है उसकी टक्कर होती है। बुक्स हया के हाथ से गिर जाती हैं और वो खुद अबीर की बाहों में लड़खड़ाकर गिर। हया उसकी बाहों में, सांसें रुकी हुई और उसकी आंखें अबीर की आंखों से टकराती हैं। दोनों कुछ सेकंड यूं ही ठहर जाते हैं। हया के होंठ आधे खुले और अबीर की नजरें जैसे उसकी रूह तक उतर रही हों। इरम बाहर से झांकते हुए धीरे से, ओह माय गॉड, फिल्म शुरू। दुकान की घंटी बजती है, हवा चलती है। अबीर होश में आता है और धीरे से हया को सीधा करता है। हया झल्लाकर, आंखें नहीं हैं आपकी, देखकर नहीं चल सकते। अबीर चुपचाप 1 सेकंड उसे देखता है, फिर मुड़ने लगता है। हया पीछे से, शायद माफी मांगना आपकी लिस्ट में नहीं है। अबीर रुकता है। धीरे धीरे उसके कदम पीछे लौटते हैं। वो हया के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से पास की रैक की तरफ मोड़ता है। अबीर धीमी मगर गहरी आवाज में, देखो, मेरी आंखों में नहीं तो कम से कम रास्ते में खड़ी रुकावटें तो देख लिया करो। और हाँ, माफी तब मांगी जाती है जब कोई गलती हो। तकदीर से टकराने को गलती नहीं कहते। मिस हया एक पल को स्तब्ध, उसकी जुबान हलक में अटक जाती है। इरम बाहर से फटी आंखों से दोनों को देखती है और बुदबुदाती है, उफ, बंदा लाइन से बाहर ही नहीं, डायरेक्ट स्क्रीन फाड़ रहा है। अबीर मुड़ता है, दुकान से बाहर निकलता है, जाते जाते एक नजर और डालता है और फिर गायब हो जाता है। हया के चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और कुछ अजीब सा डर सब एक साथ होते हैं। तभी ऊपर रैक से एक मोटी किताब गिरती है और उसके मुंह पर लगती है इरम, हंसते हुए। लो, तेरी किस्मत ने भी थप्पड़ मार दिया। गुस्से में, चुप कर, वरना ये किताब तुझे उड़ती हुई मिलेगी। अरमान डायरी का अगला पन्ना पढ़ रहा है। मलिहा खामोश बैठी है, उसकी आंखों में नमी है। डायरी में लिखा था, से देखा तो दिल ने कहा ना जाने कौन है, मगर हर धड़कन उससे रिश्ता जोड़ने को बेताब है। एक टकराहट और जिंदगी की रफ्तार बदल गई। शायद वो मेरा अंजाम था और मुझे उसके आगाज में ही जल जाना था। कैसा लगा आप सभी को ये भाग? मिलते हैं भाग 3 में, लेखिका रहनुमा खान के साथ। अल्लाह हाफिज। दीवाना कर रहा है।